everyone, hi, I'm Shine Pearl and welcome back to my channel. Thank you so much for subscribing my channel. Thank you for all your lovely comments and thank you जितने भी लोगों ने मुझे मेल किया है. थैंक यू सो मच इतना वक्त निकाल के मुझे मेल करने के लिए. और मैं सबकी स्टोरीज़ और सबके कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, ठीक है. सो थैंक यू सो मच. ओके, तो मैं 2-3 दिन से, मतलब मैंने जैसे पिछला वीडियो बनाया था, कल की बात है, मैंने वीडियो अपलोड किया था और उसमें ये था कि बहुत लोगों को रिलेशनशिप से लेकर कुछ प्रॉब्लम्स है और मैंने उसके बारे में बात की थी. अपने रिलेशनशिप के बारे में भी आप लोगों को सारी डिटेल्स दी थी कि किस तरीके से मैंने अपने रिलेशनशिप को एक नॉन परफेक्ट रिलेशनशिप को एक परफेक्ट रिलेशनशिप में कन्वर्ट किया. वो सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स हम लोग बात कर चुके हैं उसके बारे में. अब दूसरा सवाल ये आता है कि कुछ लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि दी, हम लोग 1 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं. ये जो प्रेयर आपने बताई है, होओपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं हम लोगों ने. मैं स्क्रिप्टिंग कर रही हूँ, एफर्मेशंस कर रही हूँ, लेकिन मेरा काम नहीं बन रहा है. मैं कहाँ गलत जा रही हूँ. तो मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से वो चीज़ें बताने वाली हूँ कि आप कहाँ गलत जा रहे हो. देखो, मैं हमेशा कहती हूँ टेक्निक में मत फंसो. टेक्निक आप अपनी खुद की भी क्रिएट कर सकते हो. जिन्होंने भी एफर्मेशंस टेक्निक बनाई हैं, जिन्होंने भी स्क्रिप्टिंग की टेक्निक बनाई है, जिन्होंने भी जो टेक्निक बनाई है, वो उनकी टेक्निक है. टेक्निक क्या होती है, ठीक है, एक तरीका होता है आप अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से बदलें, राइट. टेक्निक क्या है, आपको जो आपका अभी तक, देखो बचपन से लेकर अभी तक हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता था. हमें ये नहीं पता था कि हमारा दिमाग कितना ज़्यादा पावरफुल है. इतना ज़्यादा हमारा सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल होता है कि हम जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं, है ना. तो ये भी एक एफर्मेशन ही हुई. जो मैं हमेशा कहती हूँ, मेरा सबकॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा पावरफुल है कि जो मैं चाहती हूँ वो होता है, जैसे मैं चाहती हूँ वैसे होता है. तो ये क्या है, ये एफर्मेशन है, ठीक है. ये भी एक तरीके की एफर्मेशन है जो मैं करती हूँ, जो आप चाहो तो आप भी कर सकते हो. तो ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को कह रही हूँ कि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो कि तुम जो चाहते हो वो पा सकते हो. और उसको कमांड कौन करता है, मैं करती हूँ. डायरेक्शन कौन दिखाता है, मैं दिखाती हूँ कि मुझे आज ये चाहिए, मुझे आज वो चाहिए, ठीक है. तो ये होता है पावर ऑफ टेक्निक्स. लेकिन लोग क्या करते हैं ना, टेक्निक में फंस जाते हैं. अगेन, टेक्निक में फंसना नहीं है. अगर आप जैसे किसी ने मुझे कमेंट किया था, आई थिंक और कोई थे, उन्होंने मुझे कमेंट किया था. उन्होंने कहा था कि दी, क्या मैं पंजाबी में एफर्मेशंस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. तो मैंने उनसे ये कहा था कि आप किसी भी लैंग्वेज में एफर्मेशंस कर सकते हो. अगर आपका भी ये डाउट है, क्या होता है ना, हम लोग इंग्लिश वीडियोस देखते हैं. सीक्रेट मूवी भी देखी होंगी तो इंग्लिश में देखी होंगी, जो हिंदी डब थी. जितने भी कोचेज़ हैं वो ये कहते हैं कि आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी बोलो, आई एम वेल्दी बोलो. आई एम जो है वो मतलब दैट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पावर, है ना. लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि आपको जो लैंग्वेज समझ आए, आप अगर मराठी हो तो मराठी में बोलो, अगर आप हिंदी हो तो हिंदी में बोलो, अगर आप उर्दू में ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो उर्दू में बोलो. कुछ लोग मुझे बांग्लादेश से भी मैसेज करते हैं, तो बांग्लादेश के हो तो बांग्लादेशी लैंग्वेज में आप एफर्मेशन बोल सकते हो. नेपाल से लोग करते हैं तो नेपाली हो तो नेपाली लैंग्वेज में आप एफर्मेशन करो. अगर आप पाकिस्तानी हो, जो कि एक और मेरे बहुत ही खास सब्सक्राइबर है, वो पाकिस्तान से. आपकी जो अपनी लैंग्वेज है ना, जो लैंग्वेज है, और जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, जैसे मैं, तो हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं है ना, हिंदी और इंग्लिश मिक्स. तो जो लैंग्वेज आपको सूट करे. बात क्या होती है ना, देखो, आप एफर्मेशंस करो, आप स्क्रिप्टिंग करो, आप 555 टेक्निक करो, आप दुनिया की कोई भी टेक्निक करो. यूनिवर्स आपकी क्यों नहीं सुन रहा है, या आपको ऐसा क्यों रिजल्ट नहीं दिख रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड रिजल्ट की तरफ आपका कॉन्शियस माइंड रिजल्ट की तरफ क्यों नहीं है. बिकॉज कहीं ना कहीं फीलिंग लैक कर रही है ना. तो फीलिंग लैक क्यों कर रही है, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं अब इस उम्र में बैठ के नई लैंग्वेज सीखने की, है ना. तो
देखो वो चीज़ हो जाती है, लेकिन वक्त लगता है। एकदम से आप बोलोगे कि एकदम से मैं, आज शाइन ने कहा एफर्मेशन करूँ, आज मैं बोलूँगी मेरा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और मैं दूसरे दिन उठूँगी और मेरे साथ चमत्कार होगा। हो सकता है, अगर आप बिलीव करते हो तो। शाइन ये भी बोलती है, ठीक है, तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखिए। तो क्या होता है, हर ऑप्शन, हर चीज़ का दो पहलू होता है ना। इब्राहिम हमेशा कहती है दो पहलू होता है। आप एफर्मेशन कर रहे हो, आप अपना जॉब माशाल्लाह से बहुत अच्छे से कर रहे हो, लेकिन आप में गलती कहाँ आ रही है? आप में गलती ये आ रही है कि आप उसमें फीलिंग डालना छोड़ दे रहे हो, है ना। आप बोल रहे हो आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, लेकिन आप फील ही नहीं कर रहे हो। देयर इज ऑलवेज टू चॉइसेस, है ना। आपकी फीलिंग क्या कह रही है? जब हम लोग कहते हैं आई एम स्ट्रांग, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है यार मैं वीक हूं, तो मुझे ये कहना चाहिए कि आई एम स्ट्रांग, क्योंकि मुझे ये लग रहा है, मैं ये बिलीव कर रही हूँ कि आई एम वीक, लेकिन मैं बोल रही हूँ आई एम स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग। उस चीज़ को वक्त लगेगा, आई एम स्ट्रांग बनने के लिए वक्त लगेगा, है ना। क्यों? क्योंकि अभी भी आपकी कहीं ना कहीं फीलिंग्स, आपकी बिलीफ कहीं ना कहीं अटकी है। कि वो जो अटक है ना आपके फीलिंग में, वो जो डाउट है, वो जो आप डेस्परेशन से और लैक के फीलिंग से बोल रहे हो आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, लेकिन आप अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं? आप अंदर से कर रहे हो आई एम वीक, आई एम वीक, आई एम वीक। आपका सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है यार तुम वीक हो, तुम वीक हो, और आप कह रहे हो नहीं आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग। तो क्या हो रहा है? कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की लड़ाई हो रही है। अब इस लड़ाई में जीतेगा तो ऑब्वियसली सबकॉन्शियस माइंड, लेकिन उसको वक्त लगेगा। तो अगर आप जल्दी रिजल्ट चाहते हो तो कोशिश ये करिए कि अपने लैंग्वेज में बोलिए। जब मैं बोलती हूँ ना कि मैं यार हेल्दी हूँ, तो मुझे अगर वो फीलिंग नहीं आ रही है, अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं बहुत ही, मेरी तबीयत ना बहुत मस्त है, मैं बहुत ही चिल आउट बंदी हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा, मेरे पास पैसा है, मेरे पास इतना पैसा है ना, इतना पैसा है, तो ये जो मैं अगर बोलूँगी आई एम रिच, तो मेरे अंदर वो फीलिंग नहीं आ रही, लेकिन मैं बोलूँ यार मेरे पास इतना पैसा है, इतना पैसा है कि मैं जो चाहूँ वो पा सकती हूँ, जो चाहूँ वो खरीद सकती हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है? मैं फीलिंग ऐड कर रही हूँ। समझ में आ रहा है आपको? तो कहाँ गलतियाँ हो रही है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं काम कर रहा है? एफर्मेशंस क्यों नहीं काम कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? फीलिंग आप नहीं डाल रहे हो। आप फीलिंग जब डालोगे तो ऑटोमेटिकली वो बिलीव बनेगा, बिलीव बनेगा तो सबकॉन्शियस माइंड वो रिजल्ट शो करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड अभी रिजल्ट इसलिए नहीं शो कर रहा है, भले फिर आप 1 साल के लिए करो, आप 10 साल के लिए करो, आपका नहीं शो करेगा तो नहीं शो करेगा। खेल फीलिंग का है, खेल वाइब्रेशन का है। वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन वर्ड बना दिया है, लेकिन वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन का मतलब होता है फीलिंग। अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट हम लोग कहते हैं ना यूनिवर्स से अलाइंड हो जाओ। यूनिवर्स से अलाइंड हो जाओ का मतलब क्या होता है? अच्छी फीलिंग लाओ, क्योंकि यूनिवर्स एक पॉजिटिव एनर्जी है। जब आप किसी के साथ खड़े हो जाते हो या आप किसी का सहारा ले लेते हो, किसी पॉजिटिव इंसान का सहारा या यूनिवर्स का सहारा ले रहे हो, तो पॉजिटिव एनर्जी आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी फील करवाएंगी। समझ में आ रहा है? तो रीज़न ये है कि हम लोग बोलते तो बहुत है, एफर्मेशंस कर रहे हैं, टेक्निक कर रहे हैं, होओपोनोपोनो कर रहे हैं, कितना तो हम लोग करते हैं शाइन, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट इस रीज़न से नहीं आ रहा क्योंकि आपके अंदर बिलीफ नहीं है, आपके अंदर वो पॉजिटिविटी नहीं है, आपके अंदर वो फीलिंग नहीं है कि ये चीज़ मेरे लिए काम करेंगी। समझ रहे हैं? अभी आप हो सकता है इतने ज़्यादा कॉन्शियस नहीं हो, तभी मैं कहती हूँ मेडिटेशन करो। मेडिटेशन जब आप करते हो ना, बैठते हो, भले कितना भी टॉक्सिसिटी दिमाग में आए, कितने भी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आए, कितना भी एंगर फ्रस्ट्रेशन आपके दिमाग में आए, आने दो। देखो तो कहाँ अपन गलत है। जब हम लोग देखते हैं ना कि ये चीज़, अच्छा ये चीज़ मेरी गलत है ना, क्योंकि मैं पर्सनल कोचिंग नहीं करती हूँ लोगों की, और मैं करना भी नहीं चाहती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी तो वो मेरी अपनी फीलिंग्स है, मेरी अपनी थिंकिंग है, तो मैं भी नहीं करना चाहती हूँ। जो चीज़ आपको मुफ्त में मिल रही है तो क्यों आप पैसा देकर मुझे वो करना चाहते हो? कितने लोग मुझे मैसेज करते दी, आप आपकी फ़ीस क्या है, आप कितना पैसा चार्ज करते हो, आप मेरा कंसल्टेशन ले लो, मेरा पर्सनल कोच बन जाओ, आप लाइफ कोच हो, आप मेरी कोचिंग करना स्टार्ट कर दो, आपकी फ़ीस क्या है, ये वो एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला।
मैं सबसे कह रही हूँ, जो मैं देखो आपको वीडियो में बताऊंगी ना, वही चीज़ मैंने आपको पर्सनली भी बताना है। ये अलग बात है जब हम लोग पर्सनली बात करते हैं तो आपके टॉपिक पे बात होती है। अभी क्या हो रहा है, अभी जनरल टॉपिक पे बात हो रही है ना। तो जनरल टॉपिक पे भी आप इतने समझदार हो, टचवुड, कि आप लोग समझ सकते हो कि मुझे किस चीज़ को पकड़ना है और किस चीज़ को छोड़ देना है। समझ में आ रहा है? जिन लोगों का एफर्मेशंस काम नहीं कर रहा है, जिन लोगों की स्क्रिप्टिंग काम नहीं कर रही है, जिन लोगों की 555 टेक्निक काम नहीं कर रही, जिन लोगों की कोई टेक्निक काम नहीं कर रही है, तो सारी तकनीकी प्रॉब्लम आपके अंदर है, क्योंकि आप उसमें फीलिंग नहीं डाल रहे हो। फीलिंग इज द सीक्रेट। मैं बार बार आपसे कहती हूँ, फीलिंग इज द सीक्रेट। अगर आप उस चीज़ को फील ही नहीं कर पा रहे हो तो आपको वो एक्सपीरियंस में आना ही नहीं है, आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट ही नहीं कर सकते हो। सो बिलीव करना ज़रूरी है, पॉजिटिव फील करना ज़रूरी है, अपने आप को उस फीलिंग में लाना ज़रूरी है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि दी एग्ज़ाम के ऊपर मैं बनाऊँ, बहुत लोग हैं, तो मैं इस वीडियो के बाद मैं एग्ज़ाम के ऊपर बनाने वाली हूँ, ठीक है, कि आप एग्ज़ाम किस तरीके से क्लियर कर सकते हो, किस तरीके से आप अच्छे रिजल्ट ला सकते हो, क्योंकि करियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बहुत लोगों के लिए, और करियर मैनिफेस्टेशंस मैंने खुद किए हैं तो मैं आपको उसके बारे में गाइड कर सकती हूँ, ठीक है। सो विद दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ एंड थैंक यू सो मच। आप लोग ईमेल करते रहें, आप लोग कमेंट करते रहें, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। लंबे लंबे भी कमेंट्स रहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, मैं दिन भर में, देखो क्या होता है ना, मैं सुबह उठती हूँ तो मैं फ़ोन हाथ में नहीं लेती हूँ, मैं थोड़ा टाइम अपने हस्बैंड के साथ मेडिटेशन में, बच्चों के साथ, बच्चे मतलब मेरे हैं बच्चे, ठीक है, तो बच्चों के साथ मैं अपने अपने फ़िशेज़ है, सब चीज़ है मेरे पास, तो मैं उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। मैं अपने घर के साथ, ये भी मेरा बच्चा है, मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। मैं ये सारी चीज़ों में नहीं पढ़ती हूँ कि क्या किसका क्या रिप्लाई आया है। मैं दुनिया से कनेक्ट नहीं होती हूँ इतने जल्दी, जब तक कि मेरी इनर वर्ल्ड थोड़ा सा सही ना हो जाए। तो मैं मेडिटेशन करती हूँ, फिर उसके बाद जब मैं खोलती हूँ चाय पीते वक्त, तो इतने सारे मैसेजेस आते हैं, सॉरी इतने सारे मैसेजेस आते हैं मुझे, तो मैं हर एक का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि क्लिनिक भी जाना होता है, क्लिनिक में भी थोड़ी पेशेंट्स कॉल्स आते रहते हैं, तो मेरा कंटिन्यूसली बिजी रहता है स्केड्यूल, और फिर उसमें मेल्स आते हैं। तो अगर मैं सपोज़ आपका रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ या कुछ है, तो आप मेल करो। अब मेल मैं तुरंत रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। जिनको लगता है कि दी बिज़ी है, तो सच में मैं बिज़ी रहती हूँ, क्योंकि मैं क्लिनिक जाती हूँ, क्लिनिक से फिर घर आती हूँ, घर का काम मेरा रहता है, मुझे खाना बनाना पसंद है, मुझे अच्छा डिशेस बनाना पसंद है अपने हस्बैंड के लिए, अपने लिए, तो हम लोग खाते हैं, एंड देन आई हैव माई नैप मैं कभी छोड़ती नहीं हूँ, किसी के लिए नहीं छोड़ती हूँ तो मैं दोपहर में नैप लेती हूँ, देन आई वेक अप, देन आई डू मेडिटेशन कभी कभी, और या तो फिर मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट करती हूँ, लिखती हूँ, जो मेरा मन करता है वो मैं करती हूँ। एंड देन बीच बीच में जो टाइम मिलता है, मैं आप लोगों के कमेंट्स रिप्लाई कर रही होती हूँ या ईमेल्स का रिप्लाई कर रही होती हूँ। सो अगर मेरा डिले हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि सच में मेरा स्केड्यूल बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि मॉर्निंग में भी क्लिनिक होता है, इवनिंग में भी क्लिनिक होता है, और क्लिनिक के बाद मैं थोड़ा सा आई फील टायर्ड ऑल्सो, और मैं अपने लिए वो जो वक्त बचता है, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे लिए मैक्सिमम टाइम बचे। सो अगर मेरे मी टाइम में मैं किसी को टाइम नहीं देती हूँ, अगर आपको लगता है कि इट्स अ वेरी रूड बिहेवियर, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट आई कैन नॉट प्लीज़ यू गाइज nobody should please anyone, ठीक है। just be selfish, just be yourself, just be the one you want to be, तभी आप बेस्ट वर्जन बनोगे अपने। so with this note I'll take sign off. Thank you so much.